अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए अपडेट करेंगे आपको कि अफगानिस्तान में तालिबान की मुसलसल पेशकदमी को रोकने में नाकामी पर अफगान हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। अफगान फौज के सरबराह वली मोहम्मद अहमद जई को ओहदे से हटाकर जनरल हैबतुल्लाह अली जई को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान गुज़िश्ता कई रोज से घुमसान की लड़ाई जारी है। चंद रोज में तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल सूबों की तादाद 9 तक जा पहुंची है। तालिबान के हाथों सरकारी फौज की पसवाई पर अफगान हुकूमत आर्मी चीफ से नाराज। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद जई को ओहदे से हटा दिया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान सदर ने जनरल हैबतुल्लाह अली जई को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया है, जिनकी कमान में तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए नई हिकमत अमली बनाई जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान गुज़िश्ता कई रोज से घुमसान की लड़ाई जारी है। तालिबान ने सुबह फरह के बाद बल्ख पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान अफगान सूबे बदख्शां के शहर फैजाबाद में भी दाखिल हो गए हैं और उन्होंने मज़ार शरीफ का 3 अतराफ से घेराव कर रखा है। चंद रोज में तालिबान के जेर कंट्रोल सूबों की तादाद 9 हो गई है। आर्मी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कंदूज से काबुल आने वाली अहम शाहराहों पर भी कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खाना जंगी के बाइस हजारों अफराद नकल मकानी करके काबुल पहुँच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कहना है कि अशरफ गनी के इल्ज़ामात भी जारी हैं, फिर भी हमारा रवैया मज़बूत है। हम अफगानिस्तान में बेहतरी चाहते हैं, वहाँ के अवाम अमन चाहते हैं। अफगान अमल में हमारा किरदार मज़बूत रहा है। आज दुनिया अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मसालिहाना कोशिशों को सराह रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते में कुछ कुव्वतें अमन के खिलाफ काम कर रही हैं, जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तमाम ममालिक को क़याम अमन के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। अफगान मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए दोहा में रवा हफ्ते मुज़ाकरात के 2 दौर होंगे। ज़राए के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तशद्दुद में कमी और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की बहाली है। मुज़ाकरात के पहले दौर में अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, तालिबान और अफगान कौमी मसालियाती कमीशन के नुमाइंदे शरीक होंगे, जबकि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में रूस, चीन, पाकिस्तान और अमरीका के नुमाइंदे शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खित्ते के लिए आइंदा 6 माह इंतहाई अहम करार दे दिए। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानें कुर्बान कर चुके, अब अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगान एजेंसी NDS भारत की आलाकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करने की साजिश है और इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के वाक़यात का ख़तरा है। हमने 70-80 हज़ार जानें पहले दी हैं और अब इमरान खान का ये फ़ैसला है कि ना हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, ना किसी को इस्तेमाल करने देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान दुनिया की सियासत में, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान में एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ इंडिया ने, NDS ने मीडिया पे एक जंग शुरू की हुई है और इंशाअल्लाह ताला उसको शिकस्त दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में अवाम गरीब और सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। अफगान हुकूमतों को मिले 2000 अरब डॉलर्स पता नहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अफगान अफवाज पत्तों की तरह बिखर रही है। तालिबान की मुसलसल फतूहात के बाद अफगानिस्तान और अमरीकी अवाम के हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। पाक अफगान सरहद चमन के मकाम पर आज से खोल दी गई है। लिवीज हुकाम के मुताबिक बाबे दोस्ती से पैदल आमदोरफ्त सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगी। बॉर्डर खोलने का फैसला गुज़िश्ता रोज तालिबान और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात में किया गया था। तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्ते स्पिन बोल्दिक पर कब्जे के बाद सरहद बंद की थी। भारत ने अफगानिस्तान में अपना आखिरी काउंसिल खाना भी बंद कर दिया। अफगान शहर मज़ार शरीफ से भी अमले को वापस बुला लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अपने शहरियों की वापसी के लिए फौजी तैयारा अफगानिस्तान भेज दिया है। भारतीय हुक्काम का कहना है कि अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल के बायस कौंसलेट बंद करके अमले को वापस बुला लिया है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वकील अमजद परवेज ने अदालत में जमा कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र न करने की हिदायत की है। इस हवाले से देखिए सैयद मुस्तहसन नदीम शाह की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ आर्ज़ा कल्ब और शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। लंदन के डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर ने नवाज शरीफ को रश वाली जगहों पर जाने से और सफर करने से मना कर रखा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नवाज शरीफ के दिल की शरियानें मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रही। मेडिकल रिपोर्ट में अदालत से इस्तदा की गई कि साबिक वजीर आजम का लंदन में कयाम बढ़ाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की मेडिकल बुनियादों पर जमानत दी थी। अदालत ने हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ के वकील हर 6 माह बाद मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने के पाबंद होंगे। सैयद मुस्तहसन नदीम शाह, GTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का कहना है कि PDM सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है। इस्तीफा, धरने, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद समेत इन सब के दावे नाकाम हो गए हैं। अब एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट के जरिए शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी की जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए कानून साजी की जाए। अपडेट करते चले आपको कि वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि PDM सियासी बेरोजगारों का एक इज्तिमा है। इस्तीफे, धरने, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद समेत उनके सारे दावे अब नाकाम हो चुके हैं। उनके पास बस एक ही रास्ता बचा है और वो पार्लियामेंट के जरिए शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी करने का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए कानून साजी की जाए। और जनाब, तब्दीली सरकार को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन एक बार फिर सरगर्म हो गई है। इस्लामाबाद में PDM के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास की सदारत मौलाना फजल रहमान करेंगे। इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि इजलास में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मुशावरत भी होगी। मजीद जान लेते हैं हैदर शिराजी से। हैदर, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से कौन कौन से रहनुमा अब तक आ चुके हैं? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में PDM का इजलास तकरीबन 3 माह के वक्फे से आज फिर हो रहा है और मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास की सदारत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और ये इजलास मुस्लिम लीग नून के इस सेक्रेटरीट में हो रहा है, चक शाहजाद में। और आज अपोजिशन की जानिब से हिकमत अमली तय की जाएगी कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाए। इस इजलास में शिरकत के लिए साजिद मीर, इसके अलावा दीगर रहनुमा अपोजिशन के पहुंच चुके हैं और अब से चंद लम्हे बाद मौलाना फजलुर रहमान यहां पहुंचेंगे, जिसके बाद इजलास शुरू हो जाएगा। इस इजलास में अपोजिशन के हिकमत अमली, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हम हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अगर अपोजिशन संजीदा है तो तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं। इन तमाम मामलात पर बात होगी और इसके अलावा ये तकरीबन 3 माह के बाद इजलास हो रहा है और अब जिस वक्त मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पहुँच चुके हैं इस इजलास की सदारत के लिए और इस इजलास में अपोजिशन के हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। और सबसे अहम, इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तरतीब दिया जाएगा अपना मंसूबा। हैदर शिराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सादिकाबाद में अक़लियतों के आलमी दिन पर भोंग मंदिर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश वाघवानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई और रेलवे और कशिकार मंदिर का दौरा भी किया। पाकिस्तान 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 इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक। समाजी फासले का ख्याल और ना ही मास्क का इस्तेमाल, शहरियों की जानिब से SOPs नज़रअंदाज करने के बायस कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी है। पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरत्तिब फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच चुका है। कोरोना
कोरोना की चौथी लहर के दौरान वबा के फैलाव में तेजी आने लगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 4,856 केसेस सामने आए हैं और मौलिक वबा से मुतासिरा 81 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस से अब तक 24,085 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 84,177 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 4,513 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 9,72,098 मरीज कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC ने अवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, NCOC ने मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को मजीद तेज करने का फैसला कर लिया है। वैक्सीन की डोज का दरमियानी वक्फा 42 रोज से कम करके 28 रोज कर दिया गया। फैसले का इतलाक तमाम अक़साम की पहली और दूसरी खुराक वालों पर होगा। NCOC एलामिया के मुताबिक फैसला वज़ारत सेहत और तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से किया गया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना लाजमी होगा। 10 सितंबर के बाद दीगर शोबों में भी वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारआमद नहीं रहेगा। महकमा सेहत सिंध का अनोखा कारनामा सामने आया है। ड्रेप की मंजूरी के बगैर ही एक नई कंपनी को रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की फरोख्त की इजाज़त दे दी गई है। नई फार्मा नामी कंपनी वैक्सीन की रीफिलिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग के साथ साथ री एक्सपोर्ट भी कर सकेगी। सरकारी इजाज़तनामे में डॉ यूनिवर्सिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी निजी कंपनी को दे दिया गया है और हैरत की बात यह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस बात का इल्म ही नहीं है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे खाबर हुसैन से। खाबर हुसैन, इतना सब कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कानो कान खबर नहीं है? जी बिल्कुल, ये महकमा सेहत सिंध का अनोखा कारनामा सामने आया है। महकमा सेहत की जानिब से एक आला शख्सियत के रिश्तेदार की फार्मा कंपनी को कोरोना वैक्सीन की रिफिलिंग और रीपैकिंग, री लेबलिंग का और फरोख्त की इजाज़त दे दी गई है। कपाई फार्मा कंपनी नामी जो कंपनी है, उसको 15 जुलाई को महकमा सेहत की जानिब से इजाज़त मांगी गई थी। हैरत अंगेज तौर पर 15 जुलाई को ही इस कंपनी को इजाज़त दी गई और ये फरोख्त की इजाज़त दी, जिस पर महकमा सेहत ने कपाई फार्मा कंपनी को डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। और कराची में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 21.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 15.7% रिकॉर्ड की गई थी। मुस्बत केसेस की शरह में 6% इजाफे के साथ कराची चौथे नंबर पर आ गया है। सिंध भर में कोरोना के 2,174 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1,245 मुस्बत केसेस कराची से हैं। सूबे सिंध में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 40 अमवात हुई हैं। सिंध में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,275 हो गई। उधर लाहौर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है और बसों को मुसाफिरों से भर भर कर एक शहर से दूसरे शहर भी ले जा रहे हैं। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से हुकूमती अहकामात पर अमल ना हो सका। अब भी मुसाफिरों से खचाखच भरकर बसें चलाई जा रही हैं। शहरी कहते हैं SOPs पर अमल होना चाहिए। SOPs का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम मास्क पहने, दूसरों का भी ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें, अपने प्यारों का भी ख्याल करें। लाहौर बंद रोड पर वाक़या अड्डों से बड़ी तादाद में मुसाफिर रोजाना की बुनियाद पर सफर तो करते हैं, मगर ना कोई फेस मास्क पहनता है और ना ही कोई समाजी फासले का ख्याल होता है। जी बिल्कुल लगाना चाहिए, ये हमारी हिफाजत है, खुद की सेफ्टी है और दूसरों को भी बचाना चाहिए, खुद भी बचना चाहिए। शहर के लारी अड्डों पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया को तरजीही बुनियादों पर इकदामात करने होंगे, तब ही कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर।
कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर सिक्योरिटी कंपनी ड्राइवर की जानिब से 20 करोड़ 50 लाख रुपए लूटने का मामला। मुलाजमत के हुसूल के लिए ड्राइवर हुसैन शाह की चाल चलन रिपोर्ट किसने बनाई? जी न्यूज़ ने मफरूर ड्राइवर की रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। रकम लेकर रफू चक्कर होने वाले ड्राइवर को पुलिस ने नेक चाल चलन का सर्टिफिकेट दिया। SHO थाना गुलिस्तान जौहर के दस्तखत के बाद लेटर बाकायदा जारी किया गया था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान मुस्तफ़ा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये चंद्रीगढ़ रोड पर सिक्योरिटी कंपनी की जानिब से 20 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो लूटे गए थे और ड्राइवर की शनाख्त जो है वो हो गई है। ड्राइवर का नाम जो है वो हुसैन शाह के नाम से हुए, जिसकी चाल चलन रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से ड्राइवर को लेटर दिया गया था और हुसैन शाह ने 12 दिसंबर 2020 को लेटर थाने में जमा कराया था, जबकि गुलिस्तान जौहर में ये थाना जमा करवाया गया था और मफरूर मुलजिम का एड्रेस भी थाने गुलिस्तान जौहर ही था। जबकि इंटेलिजेंस ऑफिसर हाजी इकबाल की जानिब से हुसैन शाह को जराइम से पाक बताया गया है। गुलिस्तान जौहर के दस्तखत के बाद बहुत शुक्रिया बुरहान मुस्तफ़ा अपडेट करने के लिए। और अभी खबर ये है कि लाहौर की अदालत ने सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबश्शिर खोकर के कत्ल में मुलव्विस 3 मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। पुलिस ने मुलजिम नाजिम, उमर हयात और बाबर को जुडिशल मजिस्ट्रेट शेख हबीबुल्लाह की अदालत में पेश किया। सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबश्शिर खोकर को चंद रोज पहले शादी की तकरीब में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसामा सतीक कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दरखास्त मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ट्रायल में शवाहिद रिकॉर्ड करने, दायरे इख्तियार तय करने की हिदायत दी है। फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को चाहिए था कि अदालती दायरा इख्तियार का मामला शवाहिद रिकॉर्ड करने तक मौखर करती। दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त को ज़ेरे इल्तवा तसव्वुर किया जाए। बोरेवाला में थाना सदर की हदूद में वाक़ कब्रिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ दफनाए गए अशफाक नामी बच्चे की मैयत गायब हो गई। सुबह सवेरे वालिदैन कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए पहुंचे तो कब्र खुली और मैयत गायब थी। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि कब्र खोदकर मैयत निकालने वालों में एक मर्द और एक औरत शामिल है, जिनके पाँव के निशान कब्र पर मौजूद हैं। वरसा ने एहतजाज करते हुए बच्चे की मैयत को जल्द बाजियाब कराने का मुतालिबा किया है। साल रवा में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज यंग इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्ड अवार्ड पाकिस्तानी इंजीनियर ने अपने नाम कर लिया। यंग इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्ड अवार्ड 2021 एशिया पैसिफिक रीजन के मुकाबले में इंजीनियर मोहम्मद वासिफ वकार फातेह करार पाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्ड एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तानी इंजीनियर का मुसलसल दूसरे साल एजाज हासिल करना काबिल फख्र है। इंजीनियर मोहम्मद वासिफ वकार पैफा की मेंबर कंपनी W&W इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर टेक्निकल अफेयर के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को मदीना से रवाना होने वाला कारवाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी को वारिदे करबला हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशे बतूल फर्जंद मुर्तज़ा सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन का कारवां दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने के लिए 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को मदीने से रवाना हुआ। इस काफिला हक में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम और आपके जानिसार मौजूद थे। हक व सदाकत के अलंबरदार इस काफिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। तकरीबन 5 माह और 4 रोज के कठिन सफर के बाद इमाम आली मुकाम का ये अजीम कारवां 2 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचा। करबला
पहुंचते ही इमाम हुसैन के कदमों की बरकत से सरजमीन नैनवा करबलाए मुअल्ला में तब्दील हो गई। इमाम आली मकाम ने कबीला बनी असद से 60,000 दीनार के एवज ये जमीन खरीदी। इमाम आली मकाम की आमद से पहले ही यजीदी लश्कर यहाँ मौजूद था। उन्हें हुसैन के लहू की प्यासी यजीदी फौज आपको शहीद करने को बेताब थी। इमाम आली मकाम अपनी शहादत से मुतालिक अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल पैरा होने को बेकरार थे, मगर फौज अशकिया की जानिब से जुल्म और सितम के कुछ मराहिल अभी बाकी थे। मार्का हक व बातिल होना था, जरूर होना था, मगर सिर्फ 7 रोज बाद यानी 10 मुहर्रमुल हराम को। पाकिस्तान और इराक के माबैन दो तरफा सियासी ताउन के फरोग के हवाले से मफाहिमती यारदाश्त पर दस्तखत की तकरीब वजारत खारजा में हुई। इराक और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने मफाहिमती यारदाश्त पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इराक और पाकिस्तान के दरमियान नए ज़ायरीन मैनेजमेंट सिस्टम पर इत्तेफाक हुआ है। इराक जाने वाले ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करेंगे। इराक़ी वज़ीर खारजा फवाद हुसैन ने कहा कि बाज़ मुल्कों में आपस में कशीदगी है, ताहम डायलॉग्स पर यकीन रखते हैं। खित्ते में कशीदगी इराक और दीगर मुल्कों को भी मुतासिर करती है। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत को मिलकर हल करना है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।